नमस्कार मित्रों, क्या आपको ये पता है औरंगजेब की वो बेटी जो हिंदू राजा से प्यार करने लगी थी, डाल दी गई थी जेल में। औरंगजेब की खुद की दो दो बेटियां जो हिंदू राजाओं के प्यार में हार बैठीं थी अपना दिल। औरंगजेब को सबसे विवादास्पद मुगल शासक माना जाता है क्योंकि उसने गैर मुसलमानों के प्रति जजिया एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों से मुस्लिम शासित प्रदेशों में वसूला जाता था। इसे गैर मुस्लिमों को सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें सैन्य सेवा से छूट देने के लिए लिया जाता था। जैसी भेदभावपूर्ण नीतियां लागू की और उनके शासन में बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य पर शरीयत आधारित फतवायालमगीरी लागू किया। फतवायालमगीरी फतवों की अरबी भाषा में पुस्तक है और उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर को भी उनके आदेश के तहत मार दिया था। और उसी कट्टर औरंगजेब की बेटियों को हिंदू राजाओं से प्यार हो गया था। औरंगजेब अपनी कठोर नीतियों और कट्टर शासन के लिए जाना जाता है। उसने सत्ता के लिए अपने भाइयों को मार डाला और अपने पिता शाहजहां को भी कैद कर लिया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसकी अपनी बेटी ज़ेबुन्निसा भी थी, जिसे उसने करीब 20 साल तक कैद में रखा था। मुगल बादशाह औरंगजेब सबसे क्रूर राजाओं में से एक था। औरंगजेब की कुल 9 बेटियां थीं। उनके नाम थे ज़ेबुन्निसा, ज़ीनतुन्निसा, बद्रुन्निसा, ज़ुब्दतुन्निसा, मेहरुन्निसा, रबियाउन्निसा, फातिमा बेगम, दिलरमुन्निसा और साहिबा बेगम। औरंगजेब की सबसे बड़ी बेटी ज़ेबुन्निसा, जो कि मुगल शहजादियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानी जाती है, वह उच्च कोटि की कवयित्री थी, खूबसूरत थी, पिता की सबसे बड़ी संतान थी तो उसकी लाडली भी थी। लेकिन जब औरंगजेब उससे नाराज हुआ तो 20 सालों के लिए उसे दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद कर दिया। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब शुरू से ही ज़ेबुन्निसा के खिलाफ था, बल्कि वह तो उसे बहुत चाहता भी था। वह उसके तेज दिमाग, हाजिर जवाबी और इस्लाम की राह में उसकी रुचि के कारण वह उसका बहुत मान करता था। बड़ी शहजादी होने के नाते जागीर के तौर पर उसे 30 हजारी बाग दिया गया था, जहां उसका एक आलीशान महल था दिल्ली के दिल में, जहां लाल किला नाम का एक मोती जड़ा हुआ है। इसके ही ठीक पीछे मौजूद है सलीमगढ़ किला, स्याह, तन्हा और बीते वक्त की निशानियों से भरपूर। दिल्ली में इसके लिए कहते हैं कि यहाँ भूतों का बसेरा है। भूत क्या, एक भटकी हुई रूह है। रूह भी कोई ऐसी वैसी नहीं। किसी जमाने में जिस मुगलिया सल्तनत का परचम दुनिया भर में लहरा रहा था, उसी मुगल खानदान की शहजादी की रूह। नाम था ज़ेबुन्निसा। बादशाह औरंगजेब की बड़ी बेटी शहजादी ज़ेबुन्निसा का जन्म 15 फरवरी 1638 को हुआ था और उसकी मां दिलरस बानो थी। बचपन से ही शहजादी में पढ़ने की ललक थी। औरंगजेब ने उसे पढ़ाने के लिए एक महिला शिक्षक हाफिजा मरियम को रखा था। यह महिला अरबी और फारसी जानती थी और इसकी वजह से शहजादी भी अपने पिता की तरह ही कुरान में निपुण हो गई। जब वह सिर्फ 7 साल की थी तभी हाफिज बन गई। औरंगजेब को अपनी बेटी पर बहुत फख्र हुआ था और उसने 30,000 सोने की मोहरें उसे दी थी। इसके अलावा उन्हें कई विद्वानों ने पढ़ाया, जिसमें सईद अशरफ माजंदरानी भी शामिल थे। शाह रुस्तम गाजी ने उसे साहित्यिक ज्ञान दिया और उसने गणित और नक्षत्र विज्ञान की भी जानकारी ली। ज़ेबुन्निसा ने शादी नहीं की, पूरी जिंदगी अविवाहित रही। हालांकि उसके कई प्रेमी थे जिनसे वह गुप्त तौर पर मिलती थी। महल में उसकी इन मुलाकातों को लेकर काफी अटकलें भी लगा करती थी। खासकर 2 हिंदू शूरवीर राजाओं से भी उसके प्रेम के किस्से थे। इसमें से एक से तो उसकी गुप्त मुलाकात के बारे में कहते हैं, लेकिन दूसरे से वह बिना मिले उसके बारे में सुनकर उससे प्यार करने लगी थी। शहजादी के प्यार की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी मौत भी ज़ेबुन्निसा के लिए मानसिक यातना ही थी। ज़ेबुन्निसा की मंगनी अपने चाचा दारा शिकोह के बेटे सुलेमान से हुई थी। दारा शिकोह का सूफियाना और शायराना अंदाज ज़ेबुन्निसा के लिए प्रेरणा था और ये बात भी औरंगजेब को खटकने लगी थी। सुलेमान के साथ शहजादी की शादी खुद उसके दादा बादशाह जहांगीर ने तय की थी। इधर औरंगजेब दारा शिकोह को अपनी राह का कांटा समझता था, तो उसके लिए ये भी डर था कि निकाह होने पर कहीं सुलेमान भी तख्त का दावेदार न बन बैठे। समरूगढ़ की लड़ाई में दारा सिकोह का सिर काटने के बाद औरंगजेब सलीमगढ़ के किले में सुलेमान को कैद कर अफीम चटाता रहा और उसे तिल कर मरने को मजबूर कर दिया। ज़ेबुन्निसा ने अपनी आंखों के सामने अपने पहले प्यार को तड़पते मरते देखा। तब उसकी उम्र कुछ 20 से 21 वर्ष की ही रही होगी।
इसी तरह एक बार बीमार होने पर औरंगजेब लाहौर गया था। वहाँ के शायर मिजाज युवा गवर्नर अकिल खां से जेबुन्निसा की करीबी होने लगी। वह छिपकर शहजादी से मिलने लगा। इस बारे में औरंगजेब को भनक पड़ी तो उसने अकिल खां को देग में खौलवा कर मार डाला। इसी तरह जेबुन्निसा का दूसरा प्रेमी भी उसके सामने ही फना हो गया। जिस हिंदू राजा से जेबुन्निसा प्यार करने लगी थी, वो वही राजा था जिसने मुगलों को हराकर अपना राजपाट छीना था और बुंदेला के नाम से नया राज्य स्थापित किया था। इन राजा की शूरवीरता के किस्से और लोकगीत बुंदेलखंड में खूब सुनाए जाते हैं। इन राजा का नाम महाराजा छत्रसाल था, जो पन्ना के शासक थे। इतिहासकारों का मानना है कि जेबुन्निसा छत्रसाल बुंदेला से प्यार करती थी। औरंगजेब को जब ये पता लगा तो उसे बहुत धक्का लगा था, जिन्हें औरंगजेब बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसीलिए एक हिंदू राजा से अपनी बेटी की मोहब्बत को औरंगजेब सहन नहीं कर पाया और सलीमगढ़ किले में अपनी बेटी को निर्वासित कर दिया था। यह भी दावा किया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के किस्से सुनकर जेबुन्निसा उनकी तरफ आकर्षित हो गई थी और उनको प्रेम प्रस्ताव भी दिया था, जिसे शिवाजी महाराज ने खारिज कर दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज से भी प्रभावित थी जेबुन्निसा। जेबुन्निसा इस बात से प्रभावित हो गई थी, जहां कई राजा औरंगजेब के सामने अदब में थे, तो वहीं शिवाजी महाराज ने बड़े ही स्वाभिमान और गर्व से औरंगजेब के साथ बहस की और अपने सम्मान को बचाया। शिवाजी महाराज एक सच्चे वीर, योद्धा, कुशल और प्रबुद्ध शासक थे, जो शौर्य, वीरता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य के अत्याचार और क्रूरता के खिलाफ संघर्ष किया, कई युद्ध अपने साहस और बुद्धि से जीते और एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। अपने आप को जन्मजात राजकुमार बताते हुए शिवाजी महाराज ने सिंहासन के पास जाकर बादशाह के समक्ष सर झुकाने से इनकार कर गए थे, जिसके कारण उन्हें नजरबंद कर लिया गया था, जहां से वे निकल गए थे। कहते हैं कि औरंगजेब को उनके इस निकल जाने में जेबुन्निसा का हाथ होने का शक था। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने भी शिवाजी एंड हिज टाइम में औरंगजेब के दरबार में शिवाजी महाराज के रौबदार व्यवहार का जिक्र किया है। जेबुन्निसा की जिंदगी इस तरह सिर्फ तन्हा ही बीती। इस मुगल शहजादी को न प्यार नसीब हुआ न परिवार। जिंदगी के अंतिम 20 साल उसने दिल्ली के सलीमगढ़ किले में बेहद तन्हाई में बिताए। ऐसा कहा जाता है कि जेबुन्निसा अपने पिता की सख्त धार्मिक नीतियों से असहमत थी और कई बार उन्होंने उनके फैसलों का विरोध भी किया। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार वह दारा शिकोह की सूफी विचारधारा की ओर झुकी हुई थी, जो औरंगजेब को पसंद नहीं थी। एक अन्य कहानी के अनुसार जेबुन्निसा को एक युवा राजकुमार से प्यार हो गया था और जब औरंगजेब को इस बारे में पता चला तो उसने अपनी बेटी को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद कर दिया। जेबुन्निसा लगभग 20 साल तक किले की दीवारों के भीतर कैद रही। शहजादी को भूखा प्यासा रखा गया और आखिरी कुछ दिन बहुत मुश्किल भरे रहे। ऐसा कहा जाता है कि उसने वहीं अपनी आखिरी सांस ली और उसे गुमनाम तरीके से दफनाया गया। औरंगजेब की यह कहानी उसकी क्रूरता को दर्शाती है, जहां उसने सत्ता के लिए अपने ही परिवार को नहीं बख्शा। सवाल उठता है कि आखिर औरंगजेब ने अपनी ही बेटी को क्यों इस जिल्लत के साथ कैद करके रखा था? आखिर वो क्या वजह रही जिसने एक बादशाह को, जो बाप भी था, उसे अपनी बेटी के साथ इस हद तक क्रूरता करने पर उतारू कर दिया? इसकी वजह थी शहजादी की शख्सियत, ठीक वैसी ही शख्सियत जिसने पहले दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में खाई पैदा की थी। असल में शहजादी उन सभी चीजों और बातों से बेहद प्यार करती थी जिनसे औरंगजेब नफरत करता था। ये सारी चीजें थीं गीत संगीत, शायरी, कविता, गजल नज्म और कला के अलावा दूसरे धर्मों की बातें। औरंगजेब को ये सब बिल्कुल रास नहीं आता था। शहजादी जेबुन्निसा की शख्सियत पर लेखक अफसर अहमद भी अपनी किताब औरंगजेब, नायक या खलनायक में लिखते हैं कि मुगल शहजादी अपने स्वभाव से सूफी महिला थी। वह अपने पिता की तरह कट्टरपंथी नहीं थी, बल्कि दयालु हृदय वाली महिला थी, जिसने कई गरीबों की मदद की। वह अनाथों और महिलाओं की मदद करती थी। औरंगजेब की बेटी जेबुन्निसा कृष्ण भक्ति में लीन हुई थी। अपने पिता के कट्टर धार्मिक विचारों के खिलाफ उसने 20 साल की कैद में रहते हुए कृष्ण भक्ति को अपनाया और कृष्ण भक्ति पर कई कविताएं लिखीं। इस तरह जिंदगी में 64 बार वसंत और धूपछांव देखने के बाद जेबुन्निसा एक रोज बीमार पड़ी। बीमारी की हालत में वह 7 दिन यूं ही पड़ी रही और फिर उसकी रूह
शरीर के दामन से आजाद हो गई। जब वह मरी तब औरंगजेब दक्कन के दौरे पर था। जीते जी इस मुगल शहजादी की हजारों ख्वाहिशें अधूरी रही, लेकिन मौत के बाद एक ख्वाहिश पूरी हुई कि वह उसी 30 हजारी में दफन है, जो उसकी सबसे पसंदीदा जगहों में से एक थी। औरंगजेब इतना कट्टरपंथी होने के बावजूद उसकी खुद की बेटी जेबुन्निसा महान कृष्ण भक्त थी। कृष्ण से उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं थी। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स। धन्यवाद।